बस ढोल दिया रहता। एक तो तेरी इस गुंडागर्दी ने परेशान कर रखा है, कुतिया साली। याद है तेरे को वो दिन? ये करने वाले हैं यार, हर जगह आप इधर आओ छोरो। अबे अब आंखें नीचे रख, यहाँ खड़े जाओ, हाथ पीछे। ये कस्टमर पहने की रात को मना करते ना, रात को नहीं आना, 9 बजे बाद बाहर नहीं जाते। नाम बताए तीनों में से किसी का? क्या नाम है? आधे कौन लगाएगा? बाकी क्यों भाई, इनका क्या? इनको क्यों जानता है तू? बाकी हम क्या आसमान से टपके हैं क्या जब आपकी बारात में आए हैं? आगे आगे, हमें नहीं जानता क्यों गए? क्यों नहीं जानता? अरे क्यों नहीं जानते? पता है ना कल ही कांड कर गया। वार्डन से लेकर पुलिस वाले तक फाइलें रहती है अपनी। देख कल ही कांड करके आया, पुलिस वाले क्या बोलते हैं देख। लड़कियों को छेड़ते हैं, दारू पी करके, जो बाहर चाय की थड़ी पे जाके उधार मांगते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, दारू पी के उनको उनकी पिटाई करते हैं थड़ी वालों की। अभी कॉल आ रहा है भाई, हाथ हटा, हाथ हटा। जूनियर है अपने, कल को जाके कंप्लेन कर दी तो फिर फाइन कौन भरेगा? अरे तू बैठ नीचे, बैठ बैठ नीचे बैठ। कल को जाके कंप्लेन कर देंगे, फिर कर देंगे। छोटे भाई की तरह नहीं, जूनियर के साथ कोई ऐसा बिहेव नहीं करेगा। तुम लोग जाओ, देख मत जाना है, जाओ तुम लोग जाओ। साले तेरी वजह से एंटी रैगिंग लग गई, अब क्या जान लेगा? अबे हद है गुंडागर्दी भाई, गुंडागर्दी का नाम ले रहा भाई। जब मैं कॉलेज में आया था मैं भी सिंपल सादा सीधा सा बच्चा था। गुंडागर्दी सीखी किसके लिए? तुम्हारे लिए। दारू किसने पिलाई? सीनियर्स ने। जब तू, अब तेरे को लाइब्रेरी में नहीं जानते थे, तुझे ले गया कौन? मैं लेके गया। जब इसकी लौंडिया इसको नहीं पटवान दी तो मैंने पटवाई। दूसरे जो लौंडे इस लौंडिया के पीछे पड़ रहे थे, बचाया किसने? मैंने। थड़ी पे तो तुमको छोरे मारने आते थे पूर्णिमा के, बचाया किसने? मैंने। और तुम मुझे ही सुना रहे हो आज? भाई लौंडिया बंदे में दम था इसलिए पटी है। अरे तो दूसरे छोरों को किसने हटाया? मैंने ना। ठीक है, क्या लाइब्रेरी की बात कर रहा है? रूम पे बैठ के पढ़ा हूँ मैं। तूने लाइब्रेरी बस 3-4 बार जाने दिया था, फिर तेरी भी कहना नहीं मानते थे सीनियर। रूम पे बैठ के पढ़ा हूँ मैं खूब सारा। दूसरे छोरों से तो बचाया है तुझे। मैं क्या बचाया तुझे? मैं रूम में पढ़ा है तो तेरी मर्जी से पढ़ा है, मैंने तो पूरी मदद की थी तुझे लाइब्रेरी में जाने के लिए। भाई लौंडा सही है। और वहाँ जब सीनियर तेरी कुटाई कर रहे थे तो बीच में कौन आया? मैं। लौंडा भाई सही मैंने। है। बिल्कुल सही है। अबे तो एक बात बताओ, दारू तक ठीक है, ये लड़की कहाँ से आ गई बीच में हमारे डिस्कशन में? भाई लड़की को बीच में ला क्यों रहे हो यार? तुम तो वैसे नल्ले हो, तुम्हें क्या है? अबे नहीं चाहिए लड़की, पढ़ाई है मेरे साथ और वही मेरे को आगे तक लेके जाएगी। ओह मेरे पास भी दारू है, आगे तक जाएगी। तो है ना, पढ़ाई और दारू को डाल लो, उनसे ही ले लेना। तुम दो ना यार, तुम दोनों रहने दो, ठीक है ना? मुंह मत खुलवाओ मेरा, इतनी देर से चुपचाप बैठे सबकी सुन रहा हूँ, हाँ मैं मिला रहा हूँ। और क्या भैया, क्या दारू क्या पढ़ाई? भाई तेरे साथ मैं दारू भी पीता हूँ और ना तेरे साथ पढ़ाई भी मैं करता हूँ, ठीक है? लौंडिया 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 कर रखा है। अबे क्या लौंडिया यार, मैं घुमाता हूँ, मैं जो करता हूँ मैं करता हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? भाई नहीं घुमाने, हमें नहीं घुमाने। तू मत घुमा भाई, मैं घुमा लेता हूँ। पर बात यह है कि सालों जब तुम्हारी जरूरत थी उस दिन तुम कहाँ थे? उस दिन सालों उसके भाई हॉस्टल में घुस के कनपट्टी पे बंदूक रख के ऐसे लंबे टौड़े मुस्टंडे है ना आगे ठोक रहे थे मेरे को। कहाँ थे तुम दोनों? कहाँ थे तुम्हारे वो बड़े बड़े प्रवचन जो अभी यहाँ बैठ के दे रहे हो? मार तो खाएगा अगर लौंडिया घुमाएगा। और मैंने तो तुझे बोला था कि चल मारने चलते हैं, ठोक देते हैं उनको। भाई तूने नहीं भाई, लौंडिया फंस जाएगी। अरे तू भाई अपनी मार है ना अपने पास रखा कर, ये हाइट कम फाइट ज्यादा है ना, कहीं और दिखाया करो, हमें औकात पता है तेरी। और तू तो रहने दे। ठीक है भाई, मैं पीता हूँ, गुंडागर्दी करता हूँ, ये पढ़ाई करता है तो लड़की घुमाता है, तो ये पर ये
आज बात उठी कैसे? यार लौंडा सही बोल रहा है, पहली बार मैं तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे उठी ये बात। दिक्कत भाइयों ये डिग्री है, जिस दिन से बायो उठाई है ना तब से ले रखी है इसने। पहले 12वीं, पहले 11वीं, फिर 12वीं, चलो जैसे तैसे कर ली पास, है ना। 2-2 साल अगर मरवा के ड्रॉप लेके पता होता ना कि इस कॉलेज में आने वाले हैं, तो भाई मैं कब की छोड़ चुका होता ये। पर चलो ठीक है, जैसे तैसे पहुंच गए कॉलेज में। कॉलेज में घुसते यहाँ पे देखते हो भाई बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया जिंदगी होने वाली है, डॉक्टर बनने वाले। अबे कुछ नहीं मिलता साले। घुसते ही सबसे पहले मनुष्यों की शक्ल दिखती है, तुम्हारे सीनियर, है ना। आते हैं आके एक जोश में, भाइयों अरे अरे इधर आओ रे छोरो, क्या कर रहे हो अपना, अरे मेरा नाम बताओ। वो भी अब इनके नाम बताओ, वो भी आदरणीय लगा के और 90 मार के। अबे क्या है, आदरणीय 90 से ज्यादा इज्जत मिल जाएगी क्या भाई? कौन अपने छोरा अपने माँ के पेट से इनका नाम जान के पैदा होता है यार। बच्चा अभी घुसाइए कॉलेज में, थोड़ी सांस तो लेने दो। फिर ऊपर से इनका ज्ञान आता है कि भैया डिसेक्शन हॉल नहीं है, वो है डेटिंग हॉल, वहां जाके डेट करो, जैसे इन्होंने तो बहुत की है ना। और फिर उसके बाद जेब में BLT रखो साला, और आज की अपनी क्लास की लौंडियों को भाभी बोलो। अबे काय की भाभी, कौन सी भाभी है? और फिर जेब में वो मेडिकल आईडी। अबे मेडिकल आईडी, साले तो नल्ले मर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। काय की मेडिकल आईडी यार, किस काम की है वो? और चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप जैसे तैसे फर्स्ट ईयर पास करके मेहनत मजदूरी करके सेकंड ईयर में पहुंचते हो, फिर ऊपर से एक और ज्ञान आता है ना। बेटा अगर MBBS करनी है ना तो या तो लौंडिया पटा ले या दारू पी ले। और हम जैसे गेड़िए जो MBBS जल्दी खत्म करना चाहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, काम भी खत्म किया, सेकंड ईयर में भी आ गए। इनका ज्ञान यहाँ भी खत्म नहीं होता। फिर ज्ञान आता है कि भैया मुबारक हो, अब तू हनीमून सेमेस्टर में आ गया है ना, अब तू हनीमून कर। अबे काय का हनीमून? एक तो ये मेरी जिंदगी में जब से हनी आई है ना, तब से साले मून तो दिखाई नहीं है। जिधर देखता हूँ उधर तारे ही तारे दिखते हैं, मैं बता नहीं सकता मैं। और उसके बाद चलो बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, है ना। फिर इनके साले नखरे, है ना। मुझे फोन क्यों नहीं किया, तुमने खाना खा लिया क्या, तुमने ये कर लिया क्या? अबे मैं कुछ भी करूं, तेरा क्या जा रहा है यार। सुबह 4-4 बजे तक ये फोन पे झिलाएंगी, उसके बाद सुबह 7 बजे फिर कौन करेंगी, बेबी गुड मॉर्निंग। अबे काय की गुड मॉर्निंग, तूने मॉर्निंग गुड होने दिए क्या? मेरी सोने कब दिया है मुझे? 24 घंटे में इनसे फोन पे लगा रहा हूँ। मेरे लौंडे वहां पार्टियां कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं यहाँ सब छोड़ के तेरे साथ फोन पे लगा हुआ हूँ। अंधेरे कोनों में तेरे साथ फोन पे लगा हुआ हूँ। भाई हमारा मन नहीं करता कि हम भी जाके किसी को ठोके, किसी दूर के कॉलेज वाले को पीटे, हम भी जाके दारू पिए, पढ़ाई लिखाई करें। हमारा मन नहीं करता क्या सब कुछ छोड़ के तेरे साथ लगाऊं? उसके बाद भी मैं अगर तुझसे बोल रहा हूँ कि बेबी मैं रूम में हूँ, अभी आ नहीं सकता, तुम ये बोलोगी कि मेरे को है ना अपनी सेल्फी खींच के दो, वो भी पप्पी लेते हुए। अबे आज तक अपनी माँ के गाल पे पप्पी ढंग से नहीं दी मैंने, मैं तुझे सेल्फी भेजूं? क्या समझ रखा है मुझे? और फिर चलो ठीक है, इनका स्यापा भी खत्म हो गया ना, तो मैं ये बातें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ साले, तुम दोनों तो दोनों नल्ले हो। और भाई क्यों नल्ले नहीं रहोगे? जिस कॉलेज में अपन पढ़ रहे हैं ना, वहां तो यही होना है कि भैया MBBS की लौंडिया सोचती है डिग्री वही ले रही है, साथ वाले तो ना BSc MSc के छोरे हैं। और ठीक है भाई, पर क्या होता है जब लौंडिया दिखती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि भाई तेरे तो है ना खेत में बड़ी घास उग रही है। अबे कोई घास नहीं है, आके देखो जंगल में फंसा हुआ हूं मैं, कोई छुड़ाने तक नहीं आ सकता मेरे को। और चलो लौंडिया तो अपनी जगह है जो है, ये साला पढ़ाई 1.5 साल की पढ़ाई में वो पैथो की जो है ना लाल और हरी स्लाइड है, वो साला लाल और हरी दिखाई देती हैं। पिंक भाई, हाँ ठीक है पिंक। वो कुछ थोड़े थोड़े नीले वीले दाने देख के कह देते हैं कि सर इन्फ्लेमेशन है, वो भी इन जैसे लौंडे देख के पास हो जाते हैं। हम तो वहां भी मरवाते रह जाते हैं। और फिर चलो ठीक है, सेकेंड ईयर पास हुआ, कहाँ हुआ? अभी तो साला फार्मा बाकी है। वो साल भर दवाइयां रटो, साल भर अपनी एसएससी करवाओ, उसके बाद भी वाइवा में जाके ना आप डिजिटलिज्म को डिजिटलिज्म बोल के ही आते हो, और 100 लोग तुम्हारी लेने के लिए वहां खड़े होते हैं। और फिर उसके बाद चलो ठीक है, आपने सेकेंड ईयर पास कर लिया, निकल गए, थर्ड ईयर में आते हो, फिर एक और सीनियर का ज्ञान आता है, भाई मुबारक हो, अब तो तुम है ना वेले हो गए हो, अब तो तुम फेस्ट करवाओ। अबे काय का फेस्ट कराओ? 1.5 साल से बहुत काम कर रहे थे हम, 1.5 साल भी तो वेले ही थे। अब तुम्हें सब सूझ रही है वेलापंती और फेस्ट कराने की? भाई जब 3-3 सब्जेक्ट है ना, ऑफ तो ENT PSM तुम्हारी लेने के लिए खड़े होते हैं ना वहां पे, तो सब फेस्ट वेस्ट कराने की सुध नहीं आती। और एक PSM की तो क्या बताऊं भाई, ये तो भैया इस सब्जेक्ट के आगे तो हाथ जोड़े मैंने। फर्स्ट ईयर से पीछा कर रखा है, इंटर्न तक नहीं छोड़ेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि साला मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा ये मेरी सगी है। और भाई थर्ड ईयर ऐसा सब्जेक्ट है कि हर बंदा पास होता है, हम जैसे नल्ले तो वहां पे भी मरवाते हैं अपनी। थर्ड ईयर में कौन फेल होता है यार? भाई तेरे चक्कर में हुई है ये सब चीज, तू पढ़ाया मत कर हमें, ठीक है ना। पर चलो ठीक है, रिमांड देके हमने वहां भी फोड़ दिया, आगे निकल गए फाइनल ईयर में। और फाइनल ईयर में सोचा भाई इस बार पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। बे साला जिंदगी ऐसी हो रखी है ना, कहाँ से आदमी पढ़ाई करे यार। वो
एनाटमी बुढ़ी होके आपकी सर्जरी बन गई है ना, दुनिया जहाँ के सारे सब्जेक्ट मिलके एक मेडिसिन बन गई है। ऑप्स और गायनी तो ऐसे खड़े हमें देख रहे हैं डॉन की तरह, जैसे तो हमारी इज्जत ही लूट लेंगे यार। अबे बच्चे हैं यार, थोड़ा तो सोचो हमारे बारे में। और चलो ठीक है, फाइनल ईयर भी निकल गया, पास हो गए, डॉक्टर बन गए, इज्जत, अबे काय की इज्जत? थोड़ी देर पहले काय की इज्जत लूटेंगे? इज्जत लूटने के लिए होनी भी तो चाहिए। डॉक्टर की काय की इज्जत यार? 5 साल मरवा के नाम के आगे बस एक डॉक्टर लगता है, और उस नाम के आगे डॉक्टर का क्या करे? साले बाहर निकलते ना तो घर वाले कहते हैं अरे छोरा एमबीबीएस ही तो है, अभी तो आगे घणो पढ़ने है। अरे क्या घणो पढ़ने है भैया? ये वही लोग होते हैं जिनका पाँव छूना तो कहते हैं बेटा हमारा फ्री में तो इलाज कर देगा ना तू। काय का फ्री में इलाज होएगा इनका? और फिर कहते हैं बेटा, बाप घर वाले माँ बाप ये और कहते हैं कि भैया बेटा पढ़ ले, पीजी कर ले, डॉक्टर बन जा, है ना, घर में अच्छी भी लड़की आ जाएगी, एमबीबीएस की अच्छी लड़की दिला देंगे। अबे काय की एमबीबीएस की लड़कियां अभी तो नहीं मिल रही, बाद में क्या घंटा मिलेंगी? और फिर चलो कोई नहीं, आगे पीजी करके कुछ बन बुना भी गए तो है ना, जब 40 साल के बुढ़े होके बाहर निकलते ना, तब जनता कहती है कि भैया अभी तो जवान डॉक्टर है, इसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये क्या करेगा? अबे समझ के रखा हमको भाई। मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, माँ हमेशा सही कहती है कि बेटा पढ़ ले, पढ़ाई में ही तंत है, बाकी चीजों में कुछ नहीं। मेरा तो भैया, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो आज सारे काम छोड़ के ना किताबें पढ़ रहा हूँ। भाई आंखें खुल गई आज तेरी। फाड़ दे भाई तूने। ठीक है यार, ठीक है यार, तुम ही समझते हो यार मेरे को। अबे भाई ले तो अपन ही है। आजा पास में भाई, कुछ नहीं करेंगे यार अब से भाई पढ़ेंगे, बस सब छोड़ दे आज तू। आज खूब पढ़ेंगे। चलो भाई हम चलते हैं, 4 बज रहे हैं सुबह। हाँ भाई ऐसे ही बोल रहा है। ये कभी नहीं सुधरेगा भाई, कुछ हाँ हाँ बेबी, हाँ बेबी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी बेबी, नो बेबी, नेवर बेबी, यस बेबी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी बेबी। भाई अपन चलते हैं। ये मरेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता। चल बा हॉस्टल चलो। हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे किताब का अगला पन्ना पलटने या किताब बंद करने के बीच में चूज़ करना होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियां करता है, कुछ डीज करता है, जिनमें से पहला डी, अगर आप अपनी मस्ती दोस्तों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो तो लोल हो आप। लाइफ का दूसरा डी, कॉलेज में आके पढ़ाई छोड़ के फालतू की गुंडागर्दी और हद से ज़्यादा दारू पी रहे हो तो लोल हो आप। और तीसरा डी, अगर आप यारी, दोस्ती, पढ़ाई सब कुछ छोड़ के सिर्फ लड़कियों के चक्कर में घूम रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो लोल हो आप। अपनी ज़िंदगी के 3 Ds को संतुलित रखें, एक बेहतर स्टूडेंट बने, एक बेहतर ज़िंदगी जिए। 3 Ds ना बने। हेलो, हाँ क्या मुकेश जिंदा है? मुकेश जिंदा है? वो यहाँ आ रहा है यार। अरे मुकेश, ओ भाई जिंदा, अरे भाई जिंदा, ओए 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 मुकेश जिंदा है। मुकेश जिंदा है।